हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू टेक सो मेनी कार्ड्स। आई जस्ट हर्ड समबडी सेड, ठीक है, आई कांट बिलीव दिस इज़ हैपनिंग राइट नाउ। इस लाइक कुछ हो रहा है यहाँ पर एंड उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि ये उनके साथ हो रहा है। लाइक अनबिलीवेबल, दिस इज़ अनबिलीवेबल, कंटिन्यूसली दे रहे अनबिलीवेबल। वी हैव द स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। तो यहाँ पर किसी को मदर इश्यूज़ है, ठीक है, उन्हें नर्चरिंग की ज़रूरत है और वो नर्चरिंग उन्हें अपने आप को ही देना है। सो दिस माइट बी यू, ठीक है, योर दिस इज़ योर पर्सन जो अपने आप को नर्चर करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। Oops, I did it again. I play with your heart. Got lost in the game. Ooh, baby, baby. ओके, सो यहाँ पर कोई प्लेयर एनर्जी में है बस, ठीक है। दिस इज़ अ हार्ट ब्रेकर जो पहले भी लोगों के जज्बातों के साथ खेल चुके हैं एंड दे आर सेइंग दे आर डूइंग इट अगेन। सो इट्स लाइक वो खुद अपने आप से चौंक रहे कि ओ माय गॉड, आई एम डूइंग इट अगेन। एंड देर इज़ समबडी जो कह रहा है कि आई कांट बिलीव ये मेरे साथ हो रहा है। सो देर आर टू पीपल हु आर गोइंग थ्रू टू डिफरेंट सिचुएशंस। एक जो दिल तोड़ रहा है वो भी चौंक रहा है कि ओ माय गॉड, मैं फिर से ये कर रहा हूँ, देख फिर से मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देयर इज समबडी, प्रॉब्लम का पार्टनर सेइंग कि आई कांट बिलीव मैं फिर से एक और पर्सन को खो रहा हूँ, एक का और पर मैं डंप हो रहा हूँ, या आई एम गोइंग थ्रू अनदर ब्रेकअप और अ सिचुएशन या अनदर लॉस अ फेलियर, कांट बिलीव इट, ठीक है। दिस टू पीपल दे बोथ नीड हीलिंग। ये दोनों को ही हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है ना। वी हैव अमारा, where are you being uh, where are you being called to journey to। okay, so ये दोनों कार्ड्स रिवर्स्ड है। वी हैव birthing a new age, birthing new creation, dreaming a new world into being। okay, so these are stagnant energies, दोनों ही रिवर्स्ड है, which means कि ये अंधा सिचुएशन है बॉस। स्पिरिचुअली ब्लाइंडेड, वेंट इन ब्लाइंडली, दोनों राशन किए, रिलेशनशिप में कूद गए एंड नाउ दे हिटिंग रॉक बॉटम। दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू पर स्टार्ट नहीं कर पा रहे। दे आर अनेबल टू टेक द स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है ना। सीधे ये अपराइट एनर्जी में दिस इज अ पर्सन जो उस पाथ को ले रहे, द वॉकिंग दैट पाथ राइट, एक्टिवली ये चल रहा है पर्सन। बट देन ये रिवर्स आया, विच मीन्स वो चल नहीं रहे थे। दिस इज योर रनर। आई फील दिस इज, इफ दिस इज़ योर एनर्जी, इट्स मोर लाइक आपने खुद अपने आप को मदर किया हुआ है। आपको भी मदर इश्यूज थे बट देन यू लर्न हाउ टू नर्चर योर सेल्फ, ठीक है। और अब इस पर्सन को भी ये सीखना है। तो वो किसी ऐसे स्पिरिट के साथ थे, लाइक ऐसे किसी कार्मिक के साथ या सोलमेट के साथ थे जो उन्हीं की तरह इंजर्ड थे, उन्हें मदर इश्यूज थे, ठीक है। वी हैव एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, laying foundation, divine plan, exactly, this was all divinely guided was। दिस ये मदर एनर्जी वापस आ रहा है। दिस इज़ ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक धक्का बहुत ज़रूरी था, ठीक है। ये एंडिंग बहुत ज़रूरी था बिकॉज दे नीडेड टू सी कि यहाँ पर फॉल्स फाउंडेशंस ले करने का क्या नतीजा होता है, ठीक है। आई एम हियरिंग अक्वेरियस, दी अक्वेरियस टाइम, अक्वेरियस सीजन में ये हो रहा है, ठीक है। सो योर पर्सन माइट बी अक्वेरियस, और आप लोग के अक्वेरियस बर्थ चार्ट में अक्वेरियस हैवी हो सकता है, ठीक है, हैवी प्लेसमेंट्स। वी हैव अ ग्रेट गैदरिंग, it's all coming together, intuitive hits, soul tribe, exactly। so this person is being called to move towards their spiritual healing, ठीक है। उन्हें बार बार करके स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए कहा गया था बट दे डिडंट वॉक, बट नाउ इट्स लाइक वो रेंगते हुए जा रहे हैं, ठीक है। वी हैव द स्पिंग्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो आप लोगों का इजिप्ट के साथ बहुत पुराना कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई है जो डेथ को लेकर के ऑब्सेस्ड है बॉस, ठीक है, कि मरने के बाद क्या होता है, एसोटेरिक स्टफ, यू नो।
सोल सोल का क्या डेफिनेशन है, ये इन्फिनिट होना क्या होता है। देर इज़ अ लॉट ऑफ, यहाँ पर कोई ऐसा हो, देर आर टू एनर्जीज है, ठीक है। एक को पानी बहुत पसंद है, सो बीच आपको बहुत अच्छा लग सकता है, एंड दूसरा यहाँ पर माउंटेन्स है, किसी को माउंटेन्स बहुत पसंद है, ठीक है ना। दैट टेल्स मी यू बोथ आर टू डिफरेंट एनर्जीज है। आपका पर्सन जिसके साथ डील कर रहे थे, दे आर टू डिफरेंट पीपल, टू डिफरेंट एनर्जीज, एंड दे आर कमिंग टू रियलाइजेशन कि ये इल्यूजन अब हट चुका है, एंड दे रियलाइजिंग कि नहीं, हम बहुत अलग अलग दो लोग हैं और हमें अपनी ज़िंदगी से अलग अलग चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। तो ये वेकअप कॉल तक ही था। यहाँ पर कोई अपने मदर या मदर फिगर को लूज़ कर रहे हैं, प्रॉब्लम उनका रिलेशनशिप परमानेंटली ख़राब हो रहा है, ठीक है। या फिर दे आर लूजिंग देयर मदर मदर या मदरली फिगर टू डेथ, ठीक है। आई एम सॉरी टू गिव दैट मैसेज, बट देन या बिकॉज दिस इज़ एन एंजेलिक बीइंग। ये अर्थली पर्सन है, देखो ये अर्थ पे खड़ी है, राइट, standing on the ground. So this is third dimension, and this is like an angel. So she's transiting. So the wake up call is going to be, it's like it's motherly energy को खोना। शायद आप लोगों के अंदर ये मदर इश्यूज लेकर के आए थे, बिकॉज शी वॉज इन प्रेजेंट, इमोशनली प्रेजेंट नहीं थी, या यू लॉस्ट हर थ्रू डेथ, या आपके पर्सन ने खोया था, या फिर ये किसी के साथ अभी होने वाला है, ठीक है। एंड दैट इज गोइंग टू गिव देम अ वेकअप कॉल। Yeah, we have starseed, the what lights you up. We have the priestess. Who are you being called to step up and lead, dance with life? Exactly, you are a starseed, guys. You and your partner is a starseeds, ठीक है। एंड आप दोनों को इस वक्त अलाइन करने के लिए कहा जा रहा है। आप लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो सकते हो, बिकॉज देर आर टू गर्ल्स हियर, ये मिरर्स, ठीक है। मिररिंग एनर्जीज है आप लोग इस वक्त एक दूसरे को ज़बरदस्त तरीके से मिरर कर रहे हो। विल गेट इनटू द बॉक्स एंड विल सी क्या और मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, वो ब्रिटनी स्पीयर्स का गाना सुनना है आप लोगों को, हाँ, दैट चैनल, दैट सॉन्ग चैनल। Oops, I did it again. गाने का नाम है I played with your heart, got lost in the game. Ooh baby, baby. You I'm sent from above. तो यहाँ पर कोई है जो जानबूझ के गेम खेल रहा था। I'm not that innocent, तो राइट, तो यहाँ पर कोई है जो उतना भी इनोसेंट नहीं है जितना वो अपने आप को दिखा रहे थे। दे आर नॉट एग्जैक्टली दैट इनोसेंट, दे आर विकेड, ठीक है। इनके सीक्रेट्स हैं, इनके अदर प्लान्स थे, इनका जो नियत है वो ठीक नहीं था बॉस। So somebody fell for their innocence and now they are realizing, okay, oh my god, इस innocent चेहरे के पीछे एक कमीनी या कमीना छुपा हुआ है, ठीक है। वी हैव पारिजात फ्लावर, ये आपका नाम हो सकता है, या दिस इज़ द फ्लावर दैट यू लाइक। वी हैव गिल्टी, यस ये पर्सन गिल्टी है, इसने जो किया है उसे पता है कि उसने क्या किया है, ठीक है। वी हैव विवाह, वी हैव द लेटर एस, वी हैव बुलबुल, तो ये बर्ड हो सकता है, ये आपका नाम हो सकता है, आपके पर्सन का नाम हो सकता है। इट सेज शी इज़ अब्यूसिव टूवर्ड्स मी, एग्जैक्टली। सो ये प्यारे चेहरे के पीछे एक अब्यूसर छुपा हुआ है बॉस, आपका पर्सन जिसके साथ डील करे। वी हैव मिसिंग, राइट, तो ये पर्सन अभी गोस्ट भी कर रहा है। नो, आई फील कि आपका पर्सन इस अब्यूसिव पर्सन को गोस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर मिसिंग यू, लाइक इस सिचुएशन में पढ़ने के बाद दे आर मिसिंग यू। वी हैव तपस्या, वी हैव 0124 वी हैव ईगोइस्टिक, तो ये आपका पर्सन पहले ईगोइस्टिक थे टुवर्ड्स यू और उन्हें ये रियलिटी चेक मिलना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। इट्स मोर लाइक इस वक्त ना आपका पर्सन बैठ बैठ के सोच रहे हैं कि
जानेटिन ने मुझे इन चीज़ों के बारे में सतर्क किया था। उसने कहा था कार्मा के बारे में, द रिटर्न ऑफ कार्मा, कि इफ़ वी डू बैड वी रिसीव बैड। एंड आपके पर्सन को इन दिस ईगो उन्हें लगता होगा कि उन्हें सब कुछ पता है और उन्हें अलग से कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नो इट ऑल बन के घूम रहे थे। बट इस गलत एनर्जी में फंसने के बाद दे आर रियलाइजिंग कि एक्चुअली में आप सही थे, एंड इन्हें सच में इंसान की पहचान नहीं है, कि ये दिखावे में, देखने में अच्छा होने में एंड एक्चुअली में अच्छे होने में क्या अंतर है ना, आउटर ब्यूटी और इंटरनल ब्यूटी में उन्हें अब जाकर के अंतर समझ में आ रहा है। वी हैव 3300 एंजल नंबर, वी हैव 113 एंजल नंबर, वी हैव द लेटर एल लव, ठीक है, वी हैव हेड्स बीइंग क्वेश्चन। ओके, सो आप अपने पर्सन को जब पूछते थे, बात करने की कोशिश करते थे, आपका पर्सन आपको अवॉइड कर जाता था, लाइक ही वॉज वेरी और शी वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पीक टू, ठीक है, आप उससे बात नहीं कर पाते थे क्योंकि वो आपको पता ही नहीं देते थे। इट्स लाइक अगर आप, दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी ना जो आप उन्हें कहोगे कि मुझे ये नहीं पसंद, और वो जानबूझ के उसी चीज़ को करेंगे, ठीक है ना। और आप जब उनसे सवाल पूछ रहे थे कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, उन्हें दे डोंट वांट टू बी कॉल्ड आउट, और आप उन्हें कॉल आउट करते थे। इट्स लाइक इट्स लाइक वो किसी के साथ भी कुछ भी करके निकल जाए, कोई उन्हें कुछ मना नहीं करता था। सो दैट टेल्स मी आपका पर्सन बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, एंड सम दे यूज्ड टू गेट अवे विथ डूइंग स्टफ, ठीक है, एंड आप उन्हें क्वेश्चन करते थे और उन्हें वो पसंद नहीं था कि हाउ डेयर यू क्वेश्चन मी, ठीक है ना। इट्स लाइक नेक्स्ट सेज दे पेड हिम हर टू हैव सेक्स विथ यू, ब्लॉकेजेस। तो आपका पर्सन जिसके साथ है वो उनके पैसे के लिए उनके साथ रिलेशनशिप में थे, एंड अब सेक्सुअल ब्लॉकेजेस क्रिएट हो चुका है, या किसी ने उन्हें पैसे दिए थे ताकि आपके पर्सन के साथ वो इंटीमेट हो सके, ठीक है। सो दिस इज़ अ मनी हंग्री पर्सन, जस्ट व्हेन आई सेड मनी हंग्री पर्सन, मनी, यस। सो दे माइट बी वेरी मटेरियलिस्टिक, उन्हें पैसे की बहुत भूख होगी, एंड उन्होंने ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट किया जो उन्हीं की तरह पैसे की भूख है भाई। वी हैव एंटी फेमिनिन, या आपने अपने पर्सन को एंटी फेमिनिन कहा होगा, बिकॉज दे डोंट लाइक टू बी क्वेश्चन। उनका जो ईगो है इट मेड देम वेरी टॉक्सिक मैस्कुलिन या टॉक्सिक फेमिनिन, ठीक है। तो दैट टेल्स मी दैट वो अपने इमोशंस को, अपने फेमिनिन साइड को नर्चर नहीं करते थे, डिसरिगार्ड करते थे, एंड दे प्रोजेक्टेड दैट सेम बिहेवियर टूवर्ड्स यू, ठीक है। वी हैव पीसफुल, आप बहुत पीसफुल एनर्जी में हो इस वक्त, एंड दैट इज़ वाई आपका पर्सन आपकी तरफ देख रहे हैं, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ मेस, अ ब्रेकअप, ठीक है, एक वेकअप कॉल से वो गुजर रहे हैं, एंड दे लुकिंग एट यू, यू आर इन अ बेटर प्लेस, ठीक है। वी हैव प्रतिभा, वी हैव शिफाली, वी हैव तृप्ति। अगर आप किसी सवाल अपने मन में लेकर के आए थे, या अभी कोई सवाल आप पूछ रहे तो उसका जवाब है नो, क्योंकि यस कार्ड रिवर्स्ड आया है। वी हैव यू एस्केप्ड एंड आई हेटेड इट, इंट्रैपमेंट, एग्जैक्टली। लिसन, आपका पर्सन ने सोचा था वो आपको अपने साथ बांध के रख पाएंगे, ठीक है, बट देन यू एस्केप्ड, या फिर वो इस जेजबल स्पिरिट के साथ, जिसके साथ वो डील कर रहे थे और जिसने आपके पर्सन के अंदर सेक्सुअल ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिया था, उनसे वो अपने आप को छुड़वा करके भाग रहे हैं इस वक्त, एंड इस कार्मिक को पसंद नहीं आ रहा है कि आपके पर्सन ने अपने आप को छुड़वा लिया है, ठीक है। वी हैव DM इज कैचिंग कार्मिक्स इन लाइज, एग्जैक्टली राइट, सो दैट इज़ दैट। आपका पर्सन एक्चुअली इस कार्मिक को झूठ में पकड़ रहे हैं, दे आर रियलाइजिंग, ये पर्सन की रियलिटी को वो देख रहे हैं, इट्स लाइक आईने की तरह चीज़ें साफ हो रही। वी हैव हसन, वी हैव पुटोनिया, तो ये आपके पर्सन के गार्डन में हो सकता है पुटोनिया फ्लावर्स, ठीक है। वी हैव शशि, वी हैव द लेटर W और M, जैसे भी आप इसे लेना चाहते हो, आई डोंट नो उसको मैंने W लिखा था या M लिखा था। वी हैव पैंडा, एंड पैंडा स्पिरिट के साथ क्लोजली काम करना है आपको इस वक्त। वी हैव 0826, वी हैव नजमा, वी हैव प्रीतम, वी हैव आई एम मैरिड, तो वो इस पर्सन के साथ मैरिड थे,
यहाँ पर कोई है जो कह रहे हैं कि आप इस पर्सन के साथ मैरिड थे और इन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था, सो दे वेंट टू अ जेजेबल स्पिरिट जो पैसे के लिए आपके पर्सन को अपने साथ फंसाया, ठीक है। एंड आपका पर्सन दे रियलाइजिंग कि ये प्यार नहीं है बॉस, आई वॉज बीइंग यूज्ड, और मैं भी कितना लो वाइब्रेशन में था कि मैंने अपने फैमिली को पीछे छोड़ के आई वेंट फॉर अ जेजेबल स्पिरिट। एक ये लास्टफुल गेम में मैं उलझान, मैं लस्ट को प्यार कह रहा था, ठीक है। वी हैव शी इज़ अ बिच, ओ माय गॉड, ये शी इज़ अ बिच। तो ये दिखने में जितनी मासूम लगती होगी, ठीक है, वो है नहीं, शी इज़ अ बिच। योर पर्सन इज गेटिंग अ गुड रियलिटी चेक। वी हैव जूली, we have 48 angel number, please leave me alone. So you are telling this person कि प्लीज़ मुझे ये सब मत बताओ, मुझे ये नहीं जाना, I need you. So your person needs you. We have snail, गूगल कर लेना स्नेल का, ठीक है। वी हैव राइड बाई यू एंड इट्स रिवर्स्ड, विच टेल्स मी कि आपका पर्सन वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए। वी हैव आई एम प्रेग्नेंट, सो दिस पर्सन इज प्रेग्नेंट एज वेल। या प्रेगनेंसी में वो अपने आप को आपके पर्सन को इंट्रैप करेंगे, सेइंग कि आई एम प्रेग्नेंट, ना पैसे दो। आई हैव यू डू राइट बाई पीपल एंड पीपल लव यू, एग्जैक्टली। सी आपका पर्सन आपके साथ दे कुडंट डू राइट बाई यू, ठीक है, बट यू डू राइट बाई पीपल। आप बहुत ही जस्ट इंसान हो, लाइक वो जस्टिस कार्ड आपको रिप्रेजेंट करते हैं। यू माइट बी अ लीब्रा और यू जस्ट embody दैट एनर्जी, ठीक है। वी हैव माई मॉम हेट्स यू, सो कार्मिक मदर हेट्स यू। सो इसके कार्मिक मदर ने इस जेजेबल स्पिरिट की तरफ आपके पर्सन को पुश भी किया होगा, उन्हें सपोर्ट किया होगा, लाइक उन्होंने लास्ट को थर्ड डायमेंशन के बुलशिट को उन्होंने प्यार का नाम दिया, टॉक्सिसिटी को प्यार का नाम दे दिया। एनीवेज, वी हैव अ स्नेक। स्नेक स्पिरिट इस वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इट जस्ट रिप्रेजेंट आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग को, क्योंकि आपका पर्सन यहाँ पर वेकअप कॉल से जा रहा है। सो दिस टेल्स मी दैट दे आर गेटिंग दैट कुंडलिनी अवेकनिंग, ठीक है। वी हैव अमीशा। Let's get some closing messages for you guys. That was breathtaking. आपका पर्सन इस वक्त like literally हाप रहे हैं, like it's a lot of stuff is happening all at once. आपका पर्सन इज लाइक मैं escape भी नहीं कर सकता, and it's hitting them like ton of brick, एक के बाद एक के बाद एक, साथ चारों डायरेक्शन से चीज़ें हो रही हैं, and I don't know मैं कैसे अपने आप को संभालूँ। दे लाइक वो होता है ना छटपटाहट होना, एंड दे आर लुकिंग एट यू एंड यू लाइक calm and poised and in a happy place. Yeah, we have angel guides. I feel कि angel guides उन्हें consistently आपकी तरफ उन्हें पुश कर रहे हैं कि जा कर के अपने गलतियों को सुधार। वी हैव पोस्टपोनमेंट बट इट्स गेटिंग डिलेड, ठीक है। आई फील आपका पर्सन इसको डिले कर रहे हैं, या बिकॉज देयर मॉरल्स एंड जजमेंट्स आर इन क्वेश्चन। आपका पर्सन इज रियलाइजिंग कि वो जितना अपने आप को परफेक्ट या अपने आप को अमेजिंग समझते थे ना, एक्चुअली वो इतने अमेजिंग है नहीं, उनके मॉरल्स इज कम्प्लीटली फक्ड अप, ठीक है। दे आर लुकिंग एट यू एंड यू आर समबडी विथ वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज बॉस, ठीक है ना। आप में आपका जो आपकी इंटेग्रिटी इज इंटैक्ट, ठीक है ना। इट्स नॉट दैट कि आपने लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं देखे, इट्स मोर दैट कि उस डार्केस्ट टाइम में भी देखो इस कार्ड के चारों तरफ अंधेरा है, राइट। उस अंधेरे समय में भी आपने जो सही है, जो राइचस है, आपने वो करना चुन लिया था, और इसलिए you are in a better place right now. But then your person got lost there. They failed the exam. We have let go. आप इस पर्सन को लेट गो कर रहे हो। इट्स लाइक आपने यहाँ पर कॉर्ड प्लकिंग किया, आपने लेट गो किया, एंड द एनर्जी इज काइंड ऑफ शिफ्टेड आप लोग के डायनामिक में। Yeah, we have the politics, they want to come out of ये रिवर्स आया है, which tells me कि आपका पर्सन एक्चुअली अपने इन टॉक्सिक बिहेवियर्स से बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज नाउ उन्हें
इट्स लाइक उनकी टॉक्सिसिटी उन्हें निगली जा रही, देखो द स्नेक इज़ हियर अगेन, राइट। सो इट्स लाइक उनकी टॉक्सिसिटी ही उन्हें इतने अंधेरे में खींच लिया है दैट नाउ दे वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट, दे वॉन्ट टू रेक्टिफाई, ठीक है। एंड दे आस्किंग इज इट टू लेट, इज इट टू लेट, इज इट टू लेट। वी हैव पार्टिसिपेशन, वी हैव ड्रीम स्टेट, कॉन्स्टेंटली वो आपकी तरफ आपको थर्ड डायमेंशन में कांटेक्ट करने की कोशिश करे, दे ट्राइंग टू नज यू, ठीक है। वी हैव वननेस, ये पर्सन लिटरली आपसे कहने की कोशिश करेंगे कि यू नो वी आर मेड फॉर ईच अदर, राइट। एंड यू विल लाइक हाँ पर तूने तो किसी और को मेरे ऊपर चुन लिया था ना, सो दैट्स चीटिंग, आई एम सॉरी, मे बी नेक्स्ट लाइफ। आप एक्चुअली इस पर्सन को गुड बाय बोल चुके हो एनर्जेटिक वाइज, एंड इसीलिए यहाँ पर एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है सॉलिड तरीके से। इट्स लाइक आप यहाँ से निकले और आपके पर्सन को भी वेकअप कॉल मिला एट द सेम टाइम। इट्स लाइक आपके पर्सन को वेकअप कॉल देने के लिए ना आपको लिटरली इस स्पिरिचुअल कनेक्शन से अपने आप को पूरी तरीके से मुक्त कर देना पड़ा। when you completely abandoned this person and this connection and अपने आगे बढ़ना, लाइक इट्स लाइक आप बहुत लंबे समय से आप करने की कोशिश कर रहे थे पर हो नहीं रहा था, बिकॉज यू हैड अ लॉट ऑफ हीलिंग वर्क टू डू। आप स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पा रहे थे, बार बार करके आपका दिमाग कह रहा था कि नहीं एक थोड़ा सा और वेट कर लेते विद दैट पोस्टपोन। आप वेट बहुत आपने किया है, बट देन फाइनली इट्स लाइक यू जस्ट वोक अप वन मॉर्निंग एंड यू लाइक आई डोंट वांट इट एनीमोर, आई जस्ट डोंट वांट इट एनीमोर। एट समहाउ आपके अंदर वो ना स्ट्रेंथ आपने इकट्ठा कर लिया सो दैट यू कैन कम्प्लीटली क्लोज द साइकिल ओवर हियर, बिकॉज इस पर्सन के साथ डील करते वक्त आपको बहुत पेन एक्सपीरियंस करना पड़ा विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ इस पर्सन की ज़िद की वजह से। यू टू आई एम हियरिंग वर सपोज टू वेक अप टुगेदर, ठीक है, बट दे चोज नॉट टू वेक अप। It's like knowingly did this because they had a big huge ego, they had a lot of pride in them, ठीक है, but now you're like one closing message, can we expect some communication from these people? We are playful, they'll try to show that everything is fine in their life, वो आएंगे अगर आपकी तरफ तो they will try to tell you that yeah I'm fine, सब कुछ is how are you, it you know small talks, कैसे हो, how's everything going and stuff, and then this will come out and then they'll tell you कि नहीं everything is not okay, but I feel आपको already इसके बारे में पता है। Yeah, we have intensity. This was a very difficult situation for you, like letting go of this relationship, this connection, I should say, spiritual connection. I'm not tagging it as high level soulmate या ट्विन फ्लेम की भी एक भी वो काज निकल के आए नहीं है, बट देन आई से कि आपका ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन था आपको अपने आप से सिचुएशन से बाहर निकालना बहुत मुश्किल था, ठीक है ना, बट यू डिड इट। दिस इवन माइट बी योर कार्मिक एक्स, ठीक है, बट ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप ये सिचुएशन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है ना। या इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। वी हैव 2 sevens, तो सेवन्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, शुड पे अटेंशन टू नंबर 7 राइट नाउ। ये आपका मंथ 7 हो सकता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई महीने में आपका जन्म हो सकता है, या फिर 7th को आपका बर्थडे है, या आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, या आपका पर्सन का है, ठीक है। वी हैव कॉन्शियसनेस, लिसनिंग पर्सन सरेंडर कर चुका है, इफ़ यू आर आस्किंग, देव सरेंडर्ड आफ्टर ऑल दैट जगलिंग। इस पर्सन ने आपको जगल किया था बहुत, विच वॉज वेरी इंसल्टिंग फॉर यू,
बट देन वो अपने हायर कॉन्शियसनेस को एम्ब्रेस करने के लिए वो तैयारी, लाइक दे आर डूइंग द वर्क राइट नाउ. दैट्स द एनर्जी अपडेट. ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखिए. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर.